Hi friends, this is Sakshi Jain. I have secured rank 37 in UPSC CAC 2025. 2021 का प्रीलिम्स नहीं हुआ था, उसका कारण था प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और पेपर्स ना करना. 1300 questions. And when we have 1300 questions into 4 options, these are around 5200 topics. बट यूपीएससी क्या पूछ रहा है वो ऑलरेडी आपको बता देता है. यूपीएससी के जो थीम्स हैं, यूपीएससी का जो माइंडसेट है, वो आपको उसके ऑप्शन से पता चल जाता है. सिंस आई हैव रेड दिस पॉलीआइथिलीन टेरेप्थलेट इन डिटेल बिकॉज ऑफ प्रैक्टिसिंग द 2021 पेपर, आई वाज एबल टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन of 2022 with reference to UPSC in your subconscious mind. इसके बीच में इस टाइम में नो कोचिंग पेपर, बिकॉज आपको कोचिंग का एग्जाम फाइट नहीं करना है. Hi friends, this is Sakshi Jain. I have secured rank 37 in UPSC CAC 2025 and today we will gonna discuss something that you have always heard that we have to do the previous year questions, but अपन को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे अप्रोच करने हैं, किस समय करने हैं और क्या डिफरेंस है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में और प्रीवियस ईयर पेपर लगाने में. सो वी विल ऑब्जर्व बिकॉज एट द एंड वी हैव टू अटेम्प्ट ए पेपर एंड नॉट द क्वेश्चंस इंडिपेंडेंटली. तो पेपर अपन को कैसे करना है और यूपीएससी के पेपर को अगर अपन करते हैं तो वो अपन को एट द फाइनल डे कैसे हेल्प करता है. सो वी विल ट्राई टू लर्न दैट थिंग. सो अब पहला तो है कि आप जब पढ़ रहे हैं तब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाएं. फॉर एग्जांपल आप आज पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो आप पॉलिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगा लें. जब आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं उसके साथ आप हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगा रहे हैं. सो आप ईच डे यू कैन हैव 20 और 25 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. जैसे कि आज आप पढ़ रहे हैं और यू आर टारगेटिंग 27 एंड इवन यू आर टारगेटिंग द 26. सो आई वुड सजेस्ट यू टू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सब्जेक्ट वाइज एज ऑफ नाउ. बट प्रीवियस ईयर पेपर फ्रॉम 2013 to 2025, it would be around 13 papers is equals to 1300 questions. And when we have 1300 questions into 4 options, these are around 5200 topics. So just observe the magnitude that you are going to prepare with the help of the previous year papers. So now the question arises, ये पेपर कब लगाना है अपन को. So ये पेपर आपका 24 या 5 को आपका पेपर है, मई में, प्रीवियस ईयर का, इस साल का प्रीलिम्स. सो स्टार्ट फ्रॉम दिस. ये जो आपको मैं मेथड बताने जा रही हूँ, आई हैव अडेप्टेड दिस मेथड फ्रॉम माई लास्ट 4 प्रीलिम्स एंड मैंने चारों साल प्रीलिम्स क्लियर करा है, 2022, 23, 24, 25. सो ये तरीका मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प करा है. मेरा 2021 का प्रीलिम्स नहीं हुआ था, उसका कारण था प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और पेपर्स ना करना. बट दिस ये जो तरीका है मैंने ये ढूंढा था, मेरे लिए बहुत अच्छे से काम करा. स्टार्ट फ्रॉम 1 मई एंड आई एक्सपेक्ट क्या 1 मई तक अपना कोर्स ख़त्म कर लें, एटलीस्ट एक बार का पढ़ के और एक बार रिवाइज करके. अगर आप रिपीटर हैं, मतलब 1 या 2 अटेम्प्ट आपके हो चुके हैं और आपने अभी इंटरव्यू दिया है या आपने मेंस दिया था, एंड इफ यू डोंट हैव टाइम देन आप एक रीडिंग करके भी इस प्रैक्टिस को शुरू कर सकते हैं. बिकॉज यू ऑलरेडी क्लियर प्रीलिम्स, आई अज्यूम दैट यू हैव डन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. नाउ वी विल लर्न प्रीवियस ईयर पेपर्स. सो स्टार्ट फ्रॉम 1 मई. 2013 का पेपर लगाएं. 2 मई को आप 2014 का लगाएं. सो डू इट इन असेंडिंग ऑर्डर टिल 2025. ठीक है. अब इसमें आपको जब पेपर लगाए तब क्या करना है, 9:30 मतलब सिमुलेट करना है अपन को. 9:30 AM टिल 11:30 AM आप उसी सेटिंग में पेपर लगाएंगे विद OMR. यू नो यू आर नॉट गेटिंग 200 मार्क्स. एटलीस्ट मेरे को तो नहीं आते थे 200 मार्क्स. सो देयर वर सम मिस्टेक्स. सो इससे क्या होता है, आपकी मिस्टेक्स आपको पता चलती है, जो सिली मिस्टेक्स होती है. OMR गलत भरना, ये हो गया, या टिक आपने भरा ही नहीं है, टिक गलत लगा दिया आपने,
या आपको आता हुआ गलत हो गया है क्वेश्चन, तो ये वाली मिस्टेक्स आपकी होगी, टाइम मैनेजमेंट आपको आएगा इससे। सो ये मिस्टेक्स। दूसरा टॉपिक्स विच आई हैव ऑलरेडी मेंशन टू यू, 5200 टॉपिक्स आर नाउ रिवाइज्ड। ठीक है, अब आपने पेपर सॉल्व करा, यू हैव सॉल्व दिस पेपर, नाउ एनालिसिस पार्ट। सो आप एनालिसिस कैसे करेंगे? ठीक है, ये अपन नॉर्मल एनालिसिस करते हैं कि यार गलत हो गया, क्यों हो गया, आया नहीं, वो अपन ने कर लिया। नाउ द नेक्स्ट लेवल ऑफ एनालिसिस, every question that you are solving, you have 4 options, so you are gonna read those 4 topics, then 50 to 100 topics आप पढ़ लोगे। so आप वो 4 आप टॉपिक्स आप पढ़ें प्लीज, इससे आपका ना आपका रिवीजन तो हो गई है, बट यूपीएससी क्या पूछ रहा है वो ऑलरेडी आपको बता देता है। यूपीएससी के जो थीम्स हैं, यूपीएससी का जो माइंडसेट है, वो आपको उसके ऑप्शन से पता चल जाता है। ये जो आपके जो टॉपिक्स है ना 50 to 100 टॉपिक्स, इट वुड हेल्प यू एंड यूपीएससी रिपीट्स, सो दिस विल हेल्प यू अ लॉट। मैं अब आपको इसका एक सैम्पल बताऊंगी कि कैसे हेल्प करता है ये चीज़। अभी जो 4 टॉपिक हैं इसके आप नोट्स भी बनाएं। ठीक है, आपका जो गलत हुआ उसके आप नोट्स बनाएं। यू हैव नॉट अटेम्प्टेड, मेक दोज नोट्स। और आपको क्या इंपॉर्टेंट लगा है, मेक इट्स नोट्स। इसका मैं आपको सैम्पल दिखाऊं जैसे मैंने कैसे नोट्स बनाए थे। सो दिस इज द वे आई हैव मेड द नोट्स। फॉर एग्जाम्पल, no procedure in Constitution India for the removal of governor from his or her post. Same person can be governor for 2 or more states at the same time. तो गवर्नर का ऑफिस मुझे पता चल गया इंपॉर्टेंट है। ये टेक्नोलॉजी है जो बार बार यूज आती है। सो अब मैं इस टेक्नोलॉजी के बारे में और भी पढ़ लूंगी, और जो उन्होंने बताया है वहाँ जो सवाल आया उसको लिख लिया। हर्षवर्धन का मुझे पता चल गया कि ठीक है इस पे बहुत क्वेश्चन आता है, इस किंग पे, डायनेस्टी पे, वो चीज़ हो गई। जो कन्फ्यूजन होता है जैसे कि मिनिस्टर्स होल्ड ऑफिस टिल दे एंजॉय कॉन्फिडेंस इन पार्लियामेंट, सो दे इज पार्लियामेंट, Council of Ministers collective responsible to the House of People. So UPSC is doing this thing. फिर जो कंफ्यूजिंग है, जैसे मुझे इंडियन कोल कंफ्यूजिंग लगा, वो मैंने देख लिया, मुझे पता चल गया कि इनकी टाइमलाइन पूछते हैं, वो चीज़ हो गया। साइड में मैंने किसी और की भी टाइमलाइन दी है जो मुझे याद आया। इनके फेवरेट टॉपिक्स हैं वायरस, ये पता चल गया। सो इन दिस वे आई मेड द नोट्स। अभी अपन देखेंगे कि बायोटेक में बहुत क्वेश्चन पूछते हैं ये, तो ये बायोटेक पे आ गया क्वेश्चन। हिस्ट्री में किस पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, फिर ये आ गया वापस से जेनेटिक टेक्नोलॉजी, उस पे पूछ रहे हैं ये लोग। एडिबल ऑयल इनका फेवरेट है, उस पे पूछते हैं। तो इन दिस वे यू कैन मेक नोट्स आउट ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, व्हाट यू डोंट नो, व्हाट यू थिंक इज इम्पॉर्टेंट, what you attempted wrong, what are the silly mistakes. Now what is the use of me telling you that there are 50 to 100 topics. So ये कैसे आपको हेल्प करेगा? So जैसे कि पॉलिटी में मैंने आपको बताया कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का क्वेश्चन 2 या 3 बार आया है। इंपॉर्टेंट ऑफिसेस पे बार बार क्वेश्चंस आ रहे हैं, कोई चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है या नहीं है ये बार बार आ रहा है। सो दिस इज वे प्रीवियस ईयर पेपर्स जब आप सॉल्व करेंगे, अपन क्या क्वेश्चन करते तब इतना रिटेंशन नहीं रहता है, इतना हैबिट नहीं होता है पेपर अटेम्प्ट करने का, बट व्हेन वी डू इट इन अ वे ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर्स देन वो हैबिट डेवलप होता है। सो आप जब 3 साल के लगातार करेंगे ना पेपर असेंडिंग ऑर्डर में, तब आपको इसका सिग्निफिकेंस समझ में आएगा। आप जब सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे तब इसका सिग्निफिकेंस समझ में नहीं आएगा, बट व्हेन यू विल डू द पेपर इटसेल्फ, सामने स्कोर होगा आपका, यू विल गिव योर सेल्फ स्कोर, सो आपको एक समझ में आएगा इम्पोर्टेंस। देन अब मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगी पीईटी, पॉलीयूरेथेन ट्रेप्थेलेट का, कि कैसे यूपीएससी के ही एक पेपर से दूसरे पेपर में इस पे सवाल आया है। सो इफ यू रिमेंबर, इफ यू हैव प्रैक्टिस्ड, 2021 में एक क्वेश्चन था, बाइस्फेनॉल ए, a cause of concern, is a structural or key component in the manufacturing of which of the following kinds of plastic? LDP, पॉलीकार्बोनेट, पॉलीआइथिलीन टेरेप्थेलेट एंड पॉलीविनाइल क्लोरीड। सो जिस पैटर्न को मैं आपको बता रही हूँ कि आई विल रीड दिस बाइस्फेनॉल ए, then I will read all these 4 options. So from this one question I have 5 topics and मैं इनके बारे में सब कुछ पढ़ लूँगी। एंड उस टाइम जब मैं प्रिपेयर करता PI2 इतने प्रमोटेड नहीं थे, बट एज ऑफ नाउ
You can feed this to any AI model and it can extract the relevant information for you on these topics. आप इसको फिर और पूछ सकते हैं, follow up questions दे सकते हैं. Now, since I have read this polyethylene terephthalate in detail, because of practicing the 2021 paper, I was able to attempt this question of 2022 with reference to polyethylene terephthalate, the use of which is so spread is in our daily lives. Consider the following statements. So मेरा ये क्वेश्चन सही हुआ था बिकॉज मैंने प्रीवियस क्वेश्चन से ये टॉपिक पढ़ लिया था. सो दिस इज जस्ट वन ऑफ लाइक मेनी एग्जाम्पल्स आई कैन टेल यू. You will, when you will analyze, you will find बायोटेक की मल्टीपल टेक्नोलॉजीज पे क्वेश्चन आ रहे हैं. सो आप क्या करें, कोई बायोटेक पे आया तो उस वाली टेक्नोलॉजी को आपको पढ़ना है, जो आपको टेक्नोलॉजीज पता है बायोटेक की वो पढ़ना है. देन डू वन मोर थिंग, वन स्टेप फॉरवर्ड. उस साल के करंट अफेयर में क्या आया, कोई नई टेक्नोलॉजी है, ठीक है. अगर कोई नई टेक्नोलॉजी है, किसी भी एक साइट पे जाके इसका एक रिसर्च आर्टिकल आपको कहीं तो मिल जाएगा. रिसर्चर नहीं बनना है, इसका एक एब्स्ट्रैक्ट होता है ऊपर, उसको बस पढ़ लेना, ठीक है. तो उससे आपको हेल्प मिलेगा. देन वी हैव सीन लिडार पे बार बार क्वेश्चन, लाइफाई पे क्वेश्चन, वीएलसी. देन प्रोमिनेंट स्पेस मिशंस. आप जब उनको क्वेश्चंस को करोगे तो आपको पता चलेगा कि नासा और ईएसआई इन सबके प्रोमिनेंट पे आता है, बट इसरो के हर छोटे से छोटे पे क्वेश्चन आता है. देन यूक्रेन पे एक बार सिटीज पे क्वेश्चन था, एक बार बॉर्डरिंग नेशन पे था. सो इट इज रिपीटेड. यूक्रेन अपन को पता है न्यूज में भी है एंड द टॉपिक इज रिपीटेड. और आपको ये भी पता चलेगा कि आपको क्या नहीं पढ़ना है, क्या इग्नोर करना है. इग्नोर द टॉपिक्स लाइक these are just one of the questions. It's not deciding whether you're getting like clearing prelims or not. Don't go after these kind of questions. Practice these kind of questions where you know this is in news. It's a topic which UPSC has asked, so practice these. Then अपन ज्योग्राफी में देखते हैं, when you will go you will practice the questions and topics. So मान लो आपके एक सवाल आपके इंसुलेशन पे कुछ क्वेश्चन आया. You have read the insulation topic while practicing this previous year papers in one of the year in the ascending order, and then next year पे आप देखोगे किसी न किसी साल पे इंसुलेशन पे क्वेश्चन होगा. In that way you are able to attempt that question in the right manner. प्रेशर बेल्ट्स पे वो कैसे ना कैसे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कभी कैसे कभी कैसे. एंड ज्योग्राफी में प्रेशर बेल्ट्स के बिना कुछ नहीं हो सकता. यू विल गेट टू नो बाय एनालाइजिंग द प्रीवियस ईयर पेपर्स इन इटसेल्फ इनकम्प्लीट, ठीक है. इकोनॉमी में बहुत डिटेल में नहीं बता सकती हूँ बिकॉज आई एम फ्रॉम द कॉमर्स बैकग्राउंड, बट आई नो दीज आर द सम ऑफ द टॉपिक्स दैट आर रिपीटेड. माइक्रो इकोनॉमिक्स, बैंक्स, मनी, स्टॉक मार्केट में बीटा, पी नोट्स, हुंडी. सो दिट्स अ फेवरेट थिंग, AIF, CBL एंड ऑल. सो दिस इज अ फेवरेट थिंग ऑफ द UPSC दैट दे आस्क. एंड विल गेट टू नो कि तुमको आप लोग को इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, बट व्हेन यू नो द टॉपिक्स एंड हाउ दे रिपीटेड. जब अपन किसी बुक से सिर्फ वो सब्जेक्ट के क्वेश्चंस करते हैं तब अपन को वो रियलाइज नहीं होता या हिट नहीं होता है. व्हेन वी डू इट इन प्रीवियस ईयर पेपर फॉर्म और टॉपिक आपका रिवाइज हो जाता है. देन वी सी IBC कितने बार पूछते हैं वो लोग, सेम साइट भी पूछ लेते हैं, कोई नई साइट आती है वो पूछ लेते हैं. मौर्यंस, विल नो द किंग्स की हर्षवर्धन आप पूछ रहे हैं, या कोई राजपूत डायनेस्टी पूछ रहे हैं, परमार पूछ रहे हैं, उन डायनेस्टीज के बारे में अब आपको पैटर्न पता चलेगा कि किंग पूछते हैं, डायनेस्टी पूछते हैं, उसका टाइम पूछते हैं और रीजन पूछते हैं. इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बेसिक सवाल आपके हो जाएंगे, ठीक है. जो मैंने आपको शुरू में बताया था ये वाला जो तरीका है, I would suggest please do this thing of the 50 to 100 topics in the this format. You will observe a lot of learnings, like you will get a lot of things to like आपको पता चलेगा UPSC is repeating itself. It's repeating its topic. It is feeding you content in 1 year and asking on that thing another year, on that topic another year. Revision होगा आपका. You will test yourself. And one more thing that I think is the most important thing, UPSC in your
सबकॉन्शियस माइंड। तो जब आप ओवर द टाइम सिर्फ यूपीएससी के पेपर लगाओगे इन योर फाइनल डे, आप उसको उसी तरह अटेम्प्ट करेंगे। प्लीज़ प्रिंट द ओरिजिनल पेपर्स फ्रॉम द यूपीएससी वेबसाइट, सो आपको उसी का हैबिट होगा। एंड इसके बीच में इस टाइम में नो कोचिंग पेपर, बिकॉज आपको कोचिंग का एग्जाम फाइट नहीं करना है। नो कोचिंग पेपर और टेस्ट, only previous year paper. Complete the coaching paper that you have to attend before the May, before like 25 days before your prelims. Complete them. इसके बीच में नहीं लगाना है, बिकॉज अपन को 2 वायर्स क्लैश नहीं करने यूपीएससी के और कोचिंग्स के। कोचिंग्स कितना ही कोशिश कर ले यूपीएससी को नहीं कर सकता। इट कैन नॉट रीराइट यूपीएससी, इट कैन नॉट प्रोड्यूस अ रेप्लिक ऑफ द यूपीएससी। यूपीएससी इटसेल्फ डिफरेंट, वेरी डिफरेंट, एंड इट इज इट्स ओन फॉर्म, लाइक ओन पैटर्न। सो आप प्लीज उसके पैटर्न को अपने सबकॉन्शियस में जाने दें, किसी और के पैटर्न को नहीं। Okay, that's all from my side for the previous year papers. I would recommend you to do this exercise this year, and you will analyze the changes and the learnings and the topics that you can identify. Search them, Google them, research over them, those options, those topics, and कहाँ से वो topics पूछ रहे हैं, वो उस साल क्यों पूछा था वो topic, ऐसा कुछ इस साल हुआ है या नहीं हुआ है। So ये सब learnings आपको उससे पता चलेगी। Thank you so much for listening me, and all the best for this year prelims and for the next year prelims. Thank you.